बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ एक बहुत ही दयालु और न्याय प्रिय राजा रहते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। और उनके 4 प्यारे बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ अपने सबसे बड़े बेटे राम से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बाद राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे। ये सुनकर पूरी अयोध्या में खुशी छा गई। हर जगह ढोल नगाड़े बजने लगे, फूलों की बरसात होने लगी। लेकिन रानी कैकई खुश नहीं थी। उनके मन में ईर्ष्या आ गई। उन्हें याद आया कि राजा दशरथ ने कभी वचन दिया था कि वो उनके 2 मनचाहे वरदान जरूर देंगे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मेरे पहले वरदान में मेरे बेटे भरत को राजा बनाइए और दूसरे वरदान में राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दीजिए। राजा दशरथ ये सुनकर बहुत दुखी हो गए, लेकिन अपने वचन के कारण कुछ नहीं कर सके। राम जी ने भी बिना कोई सवाल किए अपने माता पिता के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया। राम जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकल पड़े। तीनों जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वहां बहुत सी राक्षसियां और राक्षस भी रहते थे। एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी आई। वो राम जी को देखकर बोली, आप बहुत सुंदर हैं, मुझसे विवाह कीजिए। राम जी हंसकर बोले, देवी, मैं तो पहले से विवाहित हूँ, आप मेरे भाई लक्ष्मण से बात कीजिए। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। यह सुनकर शूर्पणखा बहुत गुस्से में आ गई और सीता जी पर हमला करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई। वो लंका का राजा था। रावण बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मैं सीता का अपहरण करके इस अपमान का बदला लूंगा। एक दिन उसने सोने के हिरण का रूप बनाकर राम और लक्ष्मण को धोखा दिया। जब दोनों हिरण के पीछे गए, रावण साधु का वेश बनाकर आया और सीता जी को उठा ले गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता वहां नहीं थी। वे बहुत दुखी हुए और उन्हें खोजने निकले। रास्ते में उन्हें घायल पक्षी जटायु मिला, जिसने बताया कि रावण सीता जी को लंका ले गया है। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई, जो बहुत बलवान और बुद्धिमान वानर थे। हनुमान जी उड़कर लंका पहुंचे और उन्होंने देखा कि सीता जी वहां बगीचे में कैद हैं। फिर राम जी और वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। उन्होंने लंका जाकर रावण से युद्ध किया। घमासान युद्ध के बाद राम जी ने रावण को पराजित कर दिया और सीता जी को मुक्त कराया। जब राम जी, सीता और लक्ष्मण 14 साल बाद अयोध्या लौटे तो पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने घरों को फूलों और दीपों से सजाया। हर जगह दिए जलाए गए, क्योंकि उनके प्रिय राजा राम लौट आए थे। तब से हम हर साल इस दिन को दीपावली या दिवाली के रूप में मनाते हैं, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और भलाई की हमेशा जीत होती है। जब अंधकार मिटता है और हर दिल में दीप जल उठता है, वही असली दिवाली होती है। राम की तरह सच्चे बनो, सीता की तरह पवित्र और हनुमान की तरह निष्ठावान, क्योंकि भलाई की जीत सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन का संदेश है। हैप्पी दिवाली दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।